कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। आपके चरणों में नतमस्तक हूँ। मुझे ये बताते हुए बहुत ही खेद हो रहा है कि मैंने एक आदमी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। एक कसारा में गणेश नाम का तांत्रिक रहता था, वो मुझे इतनी तकलीफ दे रहा था, इतनी कि मेरे सब कुछ बांधने की कोशिश कर रहा था कि सुबह बांध, शाम को बांध, सुबह दोपहर शाम। मैं पूरी तंग आ गया था। मेरी बेटी को बीमार करना, मेरे घर में कलेश करना, ये सब उसने कर दिया था। हालांकि मैं उससे मिला, उससे माफी मांगी बेवजह हो भी कि भाई मुझे माफ कर दे, मेरे को ऐसा कर मत। तो वो हंसते हंसते बोलने लगा कि मैं आपका साथ छोड़ दूं और उसके शरणों में पड़ूं। तो मैं ये सह नहीं सका, इसलिए फिर मैंने गायत्री साधना, शिव साधना और तारा माता की साधना से उसका सब कुछ बर्बाद किया। उसको जड़ से उसकी विद्या सारी नष्ट कर दी मैंने। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा किया है, क्योंकि मेरी मजबूरी थी, पानी सर के ऊपर चढ़ गया था। मैं इतना बर्बाद हो चुका था कि मैं राशन पानी के लिए भी मोहताज हो गया था। इसलिए मजबूरन मुझे ये स्टेप उठाना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि आपके विद्या का अब पहली बार मैंने ऐसा इस्तेमाल किया है। आपको बहुत बहुत प्रणाम, और आपके चरणों में मैं नतमस्तक हूँ। और हाँ, जो फ्री जो साधना है, जो डोनेशन देना है, मैं डोनेशन देना चाहता हूँ अपनी संस्था को, आश्रम को। और वो जो आप साधना बता रहे सब लोग करना चाहते हैं, वो भी करना चाहता हूँ। कि वो वीडियो मैंने बहुत लेट पढ़ा था, मैं बिजी था, इसलिए वो देख नहीं पाया था। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी मजबूरी थी। मेरी बच्ची के जब जान पे आ गया तो मुझे सहन नहीं हुआ। मेरी माताजी को भी उन्होंने बीमार कर दिया। तो फिर मेरा संयम टूट गया और फिर मैंने आखिरी ये स्टेप उठा लिया। मुझे माफ कर दीजिए। बहुत बहुत प्यार आपको, बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम आप सभी को और प्रणाम आपको भी। हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। बुद्ध ने, महावीर ने अपने पूरे जीवन में बोला कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। किसी को नहीं मारना चाहिए, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। सभी संत बोलते हैं, कंटिन्यू ये हो रहा है, हम किसी को दुख ना दें, आप किसी को दुख नहीं दो। परमात्मा उनको दंड देगा, परमात्मा उनको पनिश करेगा। हम प्रश्न नहीं उठा पाते, हम इतने अंधे हैं अकल से, कानों से इतने बहरे हैं, हम स्वीकार करते हैं, प्रश्न नहीं उठाते। जो हमारे साथ गलत कर रहा है, परमात्मा उसको दंड देगा। क्या परमात्मा इतना शक्तिशाली है कि जो हमारे साथ गलत कर रहा है उसे दंड देगा? अगर इतना शक्तिशाली है तो उसे करने क्यों दिया था, रोक देता। फिर परमात्मा रोक भी तो सकता था उससे। मगर रोक नहीं सका। उसे दंड देगा, जब देगा तब देगा ना। मेरे को तो आज ही दंड मिल रहा है और मैंने तो कुछ करा भी नहीं। बुद्ध ने बोला अहिंसा पे, महावीर ने बोला, और पता है इन्होंने बोला क्यों? क्योंकि जिस समय बुद्ध हुए उस समय गोरखनाथ बहुत ऊंचाई पे थे। उस समय तांत्रिक भरे पड़े हुए थे, एक घर छोड़ के एक घर तांत्रिक। और तांत्रिक ऐसे नहीं जो अभी मदारी है, ऐसे तांत्रिक नहीं, सच में तांत्रिक थे, एक से बढ़ के एक तांत्रिक। फिर वहां बुद्ध को बोलना पड़ा कि ऐसा नहीं करो। महावीर को बोलना पड़ा कि ऐसा नहीं करो। मगर उस समय, और आज तुम कहते हो कि मैंने पाप कर दिया, मैंने गलती कर दी, मैंने आपकी शक्तियों का गलत उपयोग करा, मुझे माफ कर देना, हो सके तो मुझे माफ कर दें, मुझे बहुत दुख हो रहा है। मगर मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं तुम्हें माफ करता हूं। मैं तुम्हें कहूंगा कि तुमने ये करने में देरी कर दी, तुम्हें ये पहले कदम उठाना चाहिए था। नपुंसक एक अलग है,
शांत व्यक्ति एक अलग है। ध्यान रखना, बुद्ध नपुंसक नहीं होता है। इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा योद्धा बुद्ध होता है, जो अपने अहंकार को जीत लेता है। दूसरे की छाती में गोली मार देने से कोई बहादुर नहीं होता। और फिर सिद्धियां और ताकत आएगी किस काम? तुमने जो करा ठीक करा, मगर लेट करा तुमने। मैं कहूंगा तुमने लेट कर दिया। अभी मैं कुछ समय पहले ही, अभी 1-2 महीने पहले ही ये सोच रहा था कि कुछ ऐसे बच्चों का, कुछ ऐसे साधकों का एक ग्रुप क्रिएट करो, एक ग्रुप ऐसा बनाओ जो तंत्र से जुड़े हो। और जैसे ही पता लगे कि किसी बिटिया के साथ, किसी लड़की के साथ रेप हुआ, या किसी की इज्जत लूटी गई, या किसी को ऐसे चोट पहुंचाई गई, तो ये इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि पानी सर से ऊपर जाए। पानी सर से ऊपर जाने की इंतजार ही क्यों करनी? और फिर तुमने उसे बर्बाद कर दिया। ये भी तुमने गलत करा। बर्बाद नहीं करना चाहिए, अस्तित्व मिटा देना चाहिए। बर्बाद कर दिया, वो थोड़े समय बाद फिर खड़ा हो जाएगा। एक बार आचार्य चाणक्य जा रहे थे। आचार्य चाणक्य के पांव में कांटा चुभ गया, और सामने से एक व्यक्ति आ रहा था, उसे भी कांटा चुभ गया। उसने कांटा उठा के किनारे फेंक दिया। और चाणक्य ने सोचा कि इसने कांटा फेंक दिया, अब ये इस रास्ते से कब गुजरेगा, पता नहीं कब गुजरेगा, मगर पेड़ तो कंटिन्यू कांटों को नीचे गिराएगा ही गिराएगा। चाणक्य ने कोई मीठा पदार्थ उस पेड़ की जड़ों में डाल दिया। और जब एक आदमी ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, चाणक्य ने कहा कि चींटियां, कीड़े मकोड़े ये मीठा खाने के चक्कर में पेड़ की जड़ खा लेंगे, पेड़ खत्म हो जाएगा। जड़ पे वार करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए, अस्तित्व को खत्म करना चाहिए। और मैं चाहूंगा, अगर मेरे को तो ऐसा मिल नहीं रहा, मैं चाहूंगा कुछ लोग तंत्र को सीखें और तंत्र की शक्तियों का उपयोग करें उन लोगों के लिए। और ऐसा मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं, मां काली ने भी उपयोग करा था, मां दुर्गा ने भी उपयोग करा था। आपके हृदय में बहुत प्रेम होना चाहिए उसके लिए जो प्रेम को समझ सके, उसके लिए नहीं जो आपका मिसयूज कर रहा हो। नहीं, ऐसे व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे व्यक्ति को इस पूरी पृथ्वी से ही मिटा देना चाहिए। और आज ऐसी बहुत ज्यादा जरूरत है। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो भी डाला था, मुश्किल से 1-2 जनों का रिप्लाई आया कि हम तंत्र सीखना चाहते हैं। तो तुमने जो करा मेरे को तो ठीक लगा। हाँ, देर से करा ये बात का अजीब लगा। मेरा साधक, मेरा सन्यासी, वो कभी भी ये नहीं सोचे कि परमात्मा जब करेगा तब करेगा। परमात्मा फैसला करेगा। परमात्मा कोई फैसला वैसला नहीं करता है, ध्यान रखना इस बात को। परमात्मा कोई फैसला नहीं। अगर परमात्मा के पास फैसला करने की ताकत होती तो गलत होता ही क्यों फिर? गलत हुआ ही क्यों फिर? मैं अपने सन्यासियों को इस बात के भरोसे नहीं छोड़ सकता कि परमात्मा करेगा। परमात्मा नहीं, स्वयं को करना पड़ेगा, स्वयं को उठना पड़ेगा, स्वयं को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। गुरु करेगा। तुम्हारी लड़ाई तुम लड़ो, गुरु क्यों लड़ेगा? तुम्हारी लड़ाई तुम लड़ो, परमात्मा क्यों लड़ेगा? खाना तुम खाओ, हर काम तुम करो, तुम्हारे भाग्य की लड़ाई वो लड़े, परमात्मा दंड दे। और मैं बार बार बोल रहा हूं, परमात्मा में इतनी ताकत होती तो रोक ही लेता ना फिर वो।
बुरा होने क्यों दिया उसने? अब कुछ पंडित और कुछ पागल साधु संत तुम्हें बताएंगे ये तो बेटे तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म हैं। तो अगर मैं मान लेता हूं, चलो एक बार मैं मान लेता हूं, बहुत सारे विद्वान हिंदुस्तान के अंदर हैं, इंडिया के अंदर विद्वानों की कमी नहीं है, मूर्ख विद्वान भरे हुए, मैं मान लेता हूं, मैं अपने ऊपर लेके बात करता हूं, मैं मानता हूं कि मेरे पिछले जन्मों में कर्म थे, मैंने किसी को बहुत दुख दिया, किसी परिवार को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, आज वो मुझसे बदला ले रहा है, तब परमात्मा रोक लेता मुझे नहीं करने देता ये काम? तब भी तो नहीं रोका। तुम्हारी लड़ाई तुमने ठीक लड़ी। मेरा सन्यासी, मैं ये बताना चाहता हूं, मेरा सन्यासी ऐसा होना चाहिए, एक हाथ में उसके फूल हो, जो हृदय से आए उसको वो फूल अर्पित कर दे, और एक हाथ में तलवार हो, जो चालाकी से आए तो गर्दन काटने में देर न लगे, तुरंत अलग कर दी जाए। जहां लगे कि गलत हो रहा है, गलत करने वाले से ज्यादा गलत सहने वाले की गलती होती है। जहां लगे गलत हो रहा है वहां हथियार उठाना ही चाहिए, वहां अपनी सिद्धियों का उपयोग करना ही चाहिए। हमारे सभी देवी देवताओं ने ये करा है। हमारे देवी देवताओं का खून हम में बह रहा है, और मेरे से जुड़ा हुआ सन्यासी कमजोर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, लेट कर दिया, बस यही कहूंगा, और पछतावा बिल्कुल नहीं। जो तुमने करा ठीक करा। एक बाप के सामने उसके बच्चों पे बात बन जाए तब उसे कुछ ऐसा करना पड़े, ये तो बहुत गलत बात है। पहले ही समझा देना चाहिए। मैं तुम्हें कहना चाहूंगा कि तुम सीखो, समझो इस विद्या को, और एक समूह बनाओ। आज धरती पर इतना पाप बढ़ चुका है, साफ करना चाहिए। बुद्ध ने एक जगह कहा था कि व्यक्ति में बहुत कमियां होती हैं, व्यक्ति को नहीं मारना, उसकी कमियों को मारना। मगर आज जब बुद्ध ने ये कहा था व्यक्ति बड़े कम थे, तब व्यक्तियों को बचा के कमियों को मार सकते थे, व्यक्तियों को सही बना सकते थे। आज ऐसा नहीं है। आज पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। कलगी पैदा होगा, कलगी पैदा नहीं होगा, कलगी तुमको बनना पड़ेगा, पैदा नहीं। अब वो समय चला गया जब जीसस ने सभी के पाप लेकर खुद सूली पर चढ़ गए। वो समय चला गया। अब सूली पर चढ़ाने का समय आया है, चढ़ने का नहीं। और उसे तो मैं अपने सन्यासी में गिन ही नहीं सकता जो कायरो की तरह बैठा हो चुपचाप। कायरो को मैं सन्यासी नहीं कहता हूं। तुमने करा, मुझे ठीक लगा, मुझे अच्छा लगा। तुम्हारी जगह मैं होता तो जो तुमने करा शायद उससे कई गुना ज्यादा कर देता। उसका नहीं, पूरा का पूरा अस्तित्व मिटा देता, पूरे कुटुंब को मिटा देता। बुद्ध होना और बुद्धू होना दोनों में बड़ा फर्क होता है। बुद्ध होना और नपुंसक होना दोनों में बड़ा फर्क होता है। तो जो तुमने करा ठीक, बहुत अच्छा। तुम मेरे सामने होते तो तुम्हें गले लगाता, तुम मेरे सामने होते तो अपने हाथ से तुम्हें खाना खिलाता। ठीक करा बिल्कुल। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को और आपको भी।